अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह इतना बड़ा इमाम है, 4 इमामों में सबसे बड़ा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। बसरा की मार्केट में इराक के अंदर इमाम आजम की कपड़े की दुकान हुआ करती थी। आज पूरी दुनिया के 95% मुसलमान इमाम आजम को मानने वाले हैं, उनके फिक़ा पे अमल करते हैं, उनके मसाइल पे अमल करते हैं। इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा आलिम है, मगर इराक में बसरा की मार्केट में कपड़े की दुकान पर बैठा है। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला परवरदिगार आलम ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, ख़ासकर ईमान वालों के लिए जीने का एक तरीक़ा बताया है और फरमाया कि अगर इस तरीक़े पर तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारी तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। वो एक ही तरीक़ा है, उसके अलावा और जितने तरीक़े ज़िंदगी गुजारने के हैं वो सब गलत हैं और उन तमाम के तमाम तरीक़ों पे चलने से दुनिया में भी परेशानी है और आखिरत में भी तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी मुक़द्दर बनेगी। फरमाया कि ज़िंदगी में तुम चाहे जिस गोशे से ताल्लुक़ रखते हो, जिंदगी में तुम चाहे जिस काम से भी ताल्लुक़ रखते हो, जिंदगी में तुम चाहे जहां भी जिंदगी जी रहे हो, हर काम में, हर चीज में, हर लम्हा, हर पल तुम्हारे लिए हमारे महबूब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिंपल है, नमूना है। अगर अपनी जिंदगी उस नमूने के मुताबिक गुजारोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर उस तरीके से हटोगे तो दुनिया में भी जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, बदनामी होगी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए मुसीबत है। मिसाल के तौर पर आप कारोबार करते हैं, आप तिजारत करते हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके दिखाया है, आपने तिजारत करके बताया है। तो अगर हम अपनी तिजारत को रसूलुल्लाह के तरीके पे करेंगे तो अल्लाह उस तरीके में इज्जत भी देगा, अल्लाह उस तरीके में बरकत भी देगा और अल्लाह उस तरीके में तरक्की भी देगा। दुनिया में इज्जत भी मिलेगी और बाद मरने के अल्लाह ताला उसका अजर भी देगा। आज मुसलमान कारोबार करने वाला अक्सर ये शिकायत करता है, फैक्ट्री चलाने वाला अक्सर ये शिकायत करता है, दुकान चलाने वाला अक्सर ये शिकायत करता है, तिजारत करने वाला अक्सर ये शिकायत करता है कि मौलाना मेहनत बहुत करता हूं मगर पैसा नजर नहीं आता। कारोबार अच्छा खासा हो रहा है मगर बरकत नजर नहीं आती। इधर से माल आता है, इधर चला जाता है, हाथ में मिलता ही नहीं।
मैंने कहा कि तुम अपनी तिजारत को गौर से देखो और अपनी तिजारत को समझने की कोशिश करो कि उस तिजारत में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। उस तिजारत के अंदर किसी का हक मारा तो नहीं जा रहा है। उस तिजारत के अंदर किसी कस्टमर के साथ झूठ तो नहीं बोल रहे हो। उस तिजारत के नाप तौल के अंदर कोई कमी और ज्यादती तो नहीं कर रहे हो। उस तिजारत के अंदर जो काम करने वाले तुम्हारे नौकर हैं, उस नौकर पे जुल्म तो नहीं हो रहा है। जरा गौर कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पैसा हाथ को क्यों नहीं आ रहा है, कारोबार में बरकत क्यों नहीं है, तिजारत तरक्की क्यों नहीं कर रही है। थोड़ा सा गौर करो, आपको पता चल जाएगा। आज लोग तिजारत में अपने सामान का ऐब छुपाकर बेचते हैं, झूठ बोलते हैं तिजारत में, कारोबार में। एक साहब ने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे इतना पीस माल चाहिए और इतने रेट वाला चाहिए। अब ये गया, घर में जाने के बाद हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया कि यार पैसा तो फलानी क्वालिटी का आया है, थोड़ा सा क्वालिटी लूज कर देंगे तो 2 रुपया ज्यादा बचेगा। ये 2 रुपया बचाने के चक्कर में अपनी तिजारत को आग लगा दिया। धोखा हुआ नहीं। तो जब धोखा दोगे तो तिजारत में, कारोबार में बरकत नहीं होती। देखने को लगेगा अरे डेली लाख रुपए का व्यापार हो रहा है, शाम में घर जाओगे तो 10,000 रुपये की बरकत नजर नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि इस 1 लाख रुपये में तूने खरीदार को धोखा दिया। आप देखो कि इस्लाम तिजारत में कितना ख्याल करता है, बेचने वाले का भी खरीदने वाले का भी, दोनों का कितना ख्याल है इस्लाम में। आप जरा मसला सुन लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। जिस तिजारत को हम लोगों ने तमाशा बना दिया, झूठ, धोखा, मकर, फरेब, तो जाहिर बात है कि इस तिजारत में बरकत कहां से आएगी? बरकत तो अल्लाह के हाथ में है ना। और जब झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, खास करके ये लोहा बेचने वाले जो लोग हैं ना, आयरन का व्यापार जो करते हैं, कपड़े का व्यापार जो करते हैं, आप इनके यहां कभी भी ईमानदारी से नहीं खरीद पाओगे। वजन के अंदर कमी कर देते हैं। चावल की पैकेट 24 किलो की होगी और कस्टमर को ये कहेंगे 25 किलो है। अल्लाह के बंदे, 25 किलो तो छोड़ो, 24 किलो 999 ग्राम भी अगर है ना, और तुमने 25 किलो का पैसा, 1 ग्राम ज्यादा चावल का पैसा ले लिया, खुदा की कसम पूरे 25 किलो का पैसा तुम्हारे लिए हराम हो जाता है। अब हराम में बरकत कहां होगी? चाहे 2000 मोटा चावल तुम बेच लो, बरकत का है। बरकत तब आती जब एक कस्टमर आकर कहता कि मुझे चावल दे दो 25 किलो। भाई ये मोटा है, वजन कर लो, देखो इसमें कितना चावल है, 24 किलो है। आप कहो उससे कि नहीं नहीं, आपको धोखा हो रहा है, 24 किलो चावल नहीं है, बल्कि चावल इसके अंदर है 23 किलो 900 ग्राम।
100 किलोग्राम थैले का वजन है, चावल नहीं है। आप इस तरह सच बोलकर तिजारत करो, खुदा की कसम बरकत तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगेगी आगे। धोखा देकर के तिजारत, धोखा देकर कारोबार, झूठ बोलकर कारोबार कभी भी आपको सुकून नहीं देगा। ना आपको सुकून मिलेगा, न वो रिस्क खाने वाली बीवी को सुकून मिलेगा, न बच्चे सुकून से रहेंगे। जब देखो बीमारी, जब देखो परेशानी। सच बोला। फिर काम करने वाला जो तुम्हारे कारोबार में काम करता है, अगर तुम उसको 8 घंटे की नौकरी पे रखे हो और 8 घंटे का महाना देते हो, 8 घंटे की सैलरी देते हो, तो याद रखो 8 घंटा 2 मिनट काम कराना जायज नहीं है। नहीं करा सकते हो, 2 मिनट का पैसा अलग देना पड़ेगा। मगर हमारे यहां क्या हो रहा है, तो बरकत कहां से आएगी बताओ आप। इस्लाम ने कारोबार और तिजारत में इतना एहतियात करने को कहा है, खुदा की कसम, जितना एहतियात जहर पीने के लिए नहीं है। एक दरख्त है, आम का बाग है। मसला क्या है आप गौर से सुन लो। जिसके खिलाफ ये दुनिया कर रही है, अगले साल के लिए इस साल खरीदते हैं लोग बाग को। आम आएगा अगले साल और बाग खरीद लिया आज। इस्लाम के अंदर ये नाजायज और हराम है, जायज नहीं है। समझ रहे हो, ये जायज नहीं है। जायज कब है, जब आम फले, अभी भी खरीदना जायज नहीं। हाँ भाई देख लिया और मैंने कीमत लगा दी। ये जो कीमत लगाया ये अंदाजे की कीमत है ना। अरे ये कीमत कैसी है, तकरीर के साथ साथ मसले भी सुना करो ताकि दिमाग में बात रहे और काम आ जाए। याद रखो, तकरीर के फजाइल से लोगों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक मिलती है, लेकिन सही रास्ता कौन है मसाइल से पता चलता है, मसले से। भाई रोटी खाना इबादत है, रोटी खिलाना इबादत है, तो ये तो मालूम करना पड़ेगा ना कि कौन सी रोटी खाना इबादत है, कौन सी रोटी खिलाना इबादत है। तुम किसी का डाका डालकर आओ, चोरी करके आओ और मस्जिद के बाहर खड़े होकर के बांटना शुरू कर दो, ये लो 10 रुपया, ये लो मदरसे वाले, ये लो मस्जिद वाले। अब सवाब मिलेगा या जूते पड़ेंगे? बोलो भाई क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा या जूता मिलेगा? तो मसला यह है कि इबादत उस रोटी को खाना है जो रोटी हलाल हो, वो रोटी बांटना इबादत है जो रोटी हलाल हो। ये मसला है। बांटने की तौफीक फजाइल से मिली, लेकिन सही क्या है बांटना, ये मसाइल से पता चलता है। नमाज पढ़ने की तौफीक आपने एक हजरत की तकरीर सुनी और तौबा कर लिया, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, आ गए मस्जिद में, मगर नमाज होगी कैसे? इसके लिए मसले मसाइल का जानना जरूरी है या नहीं? बदन का पाक होना नमाज के लिए जरूरी, कपड़े का पाक होना नमाज के लिए जरूरी, जगह का पाक होना नमाज के लिए जरूरी, किबले की तरफ मुंह करना नमाज के लिए जरूरी, नमाज का टाइम होना नमाज के लिए जरूरी। ये क्या है? ये मसला है।
कोई बंदा आया, असर की नमाज नहीं पढ़ा था, भागा हुआ आया, मगरिब का टाइम शुरू हो गया था, अजान नहीं हुई, सूरज डूब गया, अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध लिया असर की नमाज पढ़ने के लिए, नमाज होगी नहीं होगी नमाज। ये मसला है। मस्जिद में आने की तौफीक फजाइल से मिलती है, मगर इबादत को सही अदा करना ये मसाइल से पता चलता है। इसलिए मसला मसाइल भी सुननी जरूरी है, वरना इबादत नहीं होती। आप पूरे बदन पे पानी डाल लो, नापाक होने के बाद तालाब में, स्विमिंग पूल में जाकर के खूब डुबकी मारो और ऊपर आकर के बदन पोंछ करके कहो कि मैं पाक हो गया। पाक हो गए? नहीं। क्यों? इसलिए कि पाक होने के लिए कुल्ली करना, हलक तक पानी पहुंचाना जरूरी था। वो काम आपने नहीं किया तो गुस्ल हुआ। नाक के नरम हड्डी तक ऐसे पानी पहुंचाना जरूरी था, वहां तक तुमने पानी पहुंचाया नहीं। उसके बाद पूरे बदन पे पानी पहुंचाना ये फर्ज है पाक होने के लिए। दो फर्ज तुमने छोड़ा तो गुस्ल कहां होगा, चाहे पूरे तालाब में डूब मरो जाकर। ये मसला है। हम लोगों के अंदर मसला मसाइल जानने का शौक खत्म हो गया और मौलवी लोग मस्जिद में मसला बोलता नहीं, मसाइल बताते नहीं, लोग पूछते नहीं, अपनी मनमानी जिंदगी, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, पूछने की जरूरत नहीं है। तो मसाइल का जानना यह जरूरी है। शरीयत में सही तरीके से चलने के लिए याद रखो, जैसे कि तुम हैदराबाद जाना चाहते हो ना, इरादा किया, रेलवे स्टेशन चले गए, पहुंच गए। अब हैदराबाद पहुंचने के लिए जरूरी क्या है? टिकट लेना। अगर टिकट नहीं लोगे तो पहुंचोगे अनंतपुर में जाकर, करनौल में जाकर तुमको पुलिस वाला जेल में डाल देगा। इसलिए कि जो जरूरी टिकट था वो तुम्हारे पास नहीं है, तो हैदराबाद नहीं पहुंच पाओगे। इसी तरह नमाज के लिए आना, रोजी रोटी कमाना, यह फजाइल के बाब में है, लेकिन नमाज का सही होना यह मसले से ताल्लुक है। तिजारत का सही होना इसका ताल्लुक मसाइल से है। इसलिए तिजारत करने वाले, नौकरी करने वाले, कारखाना चलाने वाले, कारोबार करने वाले, तुम्हारे लिए मसले का जानना जरूरी है, वरना तिजारत के अंदर नफा तो होगा मगर बरकत नहीं होगी। सबसे पहली शर्त तिजारत में क्या है? सच बोलना, नाप तौल सही रखना, धोखा नहीं देना। ये काम करोगे तो अल्लाह ताला 10 की जगह 70 की बरकत दे देगा। करके देख लो। लोग ये समझते हैं अरे ऐप छुपा करके बेचेंगे तो जल्दी बिक जाएगा। अल्लाह के बंदे, वो बिकने को तो जल्दी बिकेगा लेकिन साल भर की बरकत को खा जाएगा। यकीन करो। इसलिए फरमाया कि अपने खरीदार के सामने सामान के ऐब को बताओ कि मेरे माल के अंदर ये खराबी है। आजकल लोग गाड़ी बेचते हैं, अंदर का इंजन सड़ा हुआ है मालूम है, ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग ऐसा करा देगा और ले जा करके विजयनगर में शोरूम के बाहर खड़ा कर देगा। देखने वाला परेशान आया, क्या गाड़ी है? देखो नीचे के अंदर के ऐप को छुपाने के लिए ऊपर क्या किया है? पेंट मारा है। और फिर 2-4 दलाल खड़े होंगे, वो कहेंगे साहब मैं तो बहुत पहले से इसको जानता हूं, बड़ी अच्छी गाड़ी है फलाना ढेका।
तो बेचने को तो बेच लिया, मगर क्या हुआ, जब बेचकर घर आए तो पता चला बीवी बीमार है। हॉस्पिटल लेकर के गए, डेंटिंग पेंटिंग का पूरा पैसा हॉस्पिटल में गया। यह है मतलब कारोबार में बरकत न होने का। इस तरीके से तुम्हारा माल जाएगा। तुम खुश हो, 4 गाड़ी बेच दिए, जेब में पैसा लेकर के तकिया के नीचे सोया, 12 बजे रात में अचानक इधर दर्द हुआ, जल्दी से 108 को बुलाया, जयदेवा गया, पता चला वाल ब्लॉक है। ये है बरकत, तेरे डेंटिंग पेंटिंग की बरकत ये है। झूठ मत बोला कर। आपको मसला मालूम है, ये मीटर वाला जो कपड़ा दुकान में बिकता है ना, उसका थान 14 मीटर का, 15 मीटर का, 20 मीटर का थान, पूरा थान बगैर ये बोले हुए बेचना जायज नहीं है। अगर कोई बंदा पूरा थान लेना चाहता है 15-20 मीटर का, तो दुकान वाले के लिए ये बोलना जरूरी है कि भाई लेकर के जाओ, अगर अंदर कोई ऐब हो तो वापस लेकर के आना, मैं बदल करके दूंगा। बगैर ये बोले हुए जायज नहीं। चाहे 2000 मीटर कपड़ा खरीदे, तुमको खोल खोल कर दिखा करके बेचना पड़ेगा। नहीं, अगर पूरा थान बेचते हो तो ये बोल करके देना कि कोई ऐब निकले तो ले करके आओ, मैं उसे बदल करके दूंगा। ये मसला है शरीयत का। नहीं बोलने से क्या होगा मालूम? शरीयत को देखो, कहां देखती है अल्लाह की, अल्लाह का दीन कितना बचाता है अल्लाह इंसान को। बगैर बोले दे दिया, घर ले जाकर कपड़ा खोला, बीच में कटा हुआ था। अब वो भागा भागा लेकर के आया दुकान वाले के पास, साहब अभी 1 घंटा पहले ले गया था ना, देखो यहाँ पे कटा हुआ। नहीं भाई, मैं नहीं जानता, थान ऐसे ही बिकता है। अब वो क्या है अंदर मुझे क्या मालूम। देखो लड़ाई हुई, लड़ाई ना भी हुई तो दोनों में से एक का नुकसान हुआ या नहीं। शरीयत चाहती है न बेचने वाले का नुकसान हो, न खरीदने वाले का नुकसान हो। इसलिए कहा कि ऐब दिखा कर बेचा करो, बोल कर बेचा करो, ऐब को छुपा कर ना बेचा करो। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह इतना बड़ा इमाम है, 4 इमामों में सबसे बड़ा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। बसरा की मार्केट में इराक के अंदर इमाम आजम की कपड़े की दुकान हुआ करती थी। आज पूरी दुनिया के 95% मुसलमान इमाम आजम को मानने वाले हैं, उनके फिक़्ह पे अमल करते हैं, उनके मसाइल पे अमल करते हैं। इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा आलिम है, मगर इराक में बसरा की मार्केट में कपड़े की दुकान पर बैठा है। आज अगर कोई मौलाना ऑटो चलाने लगे ना, माफ करना, बोलने से बुरा होता है, ना बोलने से दिल में दर्द होता है। आज अगर कोई इमाम रोड पर ऑटो चलाने लगे, दूसरे दिन सदर साहब बुलाकर कहेंगे मौलाना अच्छा नहीं लगता है, आप मस्जिद छोड़ दो, हम दूसरा इमाम देख लेंगे। ये जाहिल को पता नहीं है कि ये रिज़्क़ हलाल कमाना जनाबे रसूलुल्लाह का तरीका है। तुझे उसका ऑटो चलाना ऐब लगा, तुझे बुरा मालूम हो गया। चोरी कर रहा था, डाका डाल रहा था आलिम, या किसी के जेब मार रहा था तुम्हारा इमाम, तुम कौन होता हो उसको हटाने वाले?
वो अपनी नस्ल, अपनी आलो औलाद को इज्जत से पालने के लिए ऑटो चला रहा था। छोटी मोटी किराने की कोई दुकान कर लेना, चाय वाय की होटल कर ले, दूसरे दिन मस्जिद से पत्ता साफ। मौलाना ये अच्छा नहीं लगता है, आप कोई और जगह देख लो। और ऐसे लोगों का गिरेबान कयामत में मेरा नबी पकड़ेगा, बचा नहीं पाएगा। वहां जितनी दादागिरी है ना यहां कर लो, बेचारा मजबूर है, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी आह तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर देगी, बचोगे नहीं। और याद रखो मुसलमानों, चाहे तुम जितने बड़े हो, चाहे तुम जो हो, लेकिन कभी भी किसी बंदे की आह मत लेना, वरना अल्लाह के घर में बैठा हूं। मेरे नबी ने कहा कि दुनिया में किसी चीज की रफ्तार इतनी नहीं होती है जितनी रफ्तार मोमिन के आह में होती है। वो फौरन निकलती है और अल्लाह के पास जाती है। कहां जाती है? अरे बोलो। बुजुर्गों की दुआ जबान से निकलेगी, बाद में जाएगी। वली की दुआ जबान से निकलेगी, बाद में जाएगी। कुतुब की दुआ बाद में जाएगी। नबी ने फरमाया कि सबसे पहले लोगों की आह निकलती है और डायरेक्ट अल्लाह के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इतनी रफ्तार है उसके अंदर। इसलिए आह से बचो, बच्चों की आह से बचो, गरीबों की आह से बचो, बेवाओं की आह से बचो, यतीमों के आह से बचो, अपने नौकर की आह से बचो, मजदूर की आह से बचो, बीवी की आह से बचो, माँ की आह से बचो, बाप की आह से बचो, उलमा की आह से बचो, इमामों की आह से बचो, मुअज्जिन की आह से बचो। खुदा की कसम अगर निकल गया ना, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और जब अल्लाह पकड़ता है तो ऐसा पकड़ता है कि फिर दुनिया में कोई आपको बचाने वाली ताकत नहीं मिलेगी। अल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, बुखारी की शरह, उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बंदा जिसका ये हाथ कटा हुआ था, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हाथ कटा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लोगों मुझे देख करके इबरत हासिल करो, मुझे देख करके सबक हासिल करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हश्र भी अल्लाह ऐसा कर दे। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मैं उसके करीब गया और मैंने जाकर के उससे पूछा कि भाई आखिर तुम्हारा मामला क्या है, ये तुम क्या बोल रहे हो? कहा कि मौलाना साहब मेरा वाकया किस्सा बड़ा लंबा है, सुनोगे तो टाइम लगेगा। हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मुझे देखकर इबरत हासिल करो? कहा कि सुनिए ना, असल में हुआ ये कि मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा पहलवान था। क्या था? पूरे शहर में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नहीं था। एक मर्तबा मैं किसी गांव में गया, एक मर्तबा मैं किसी गांव में गया तो तालाब में मछली मारने वाला मछली मार रहा था और उसके पास एक मछली बहुत बड़ी रखी थी। मैंने उससे कहा कि ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं इसे बेचकर अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करता हूं।
मैंने उस मछली मारने वाले मछेड़े को पकड़ा और अच्छी पिटाई कर दी। फिर उस मछली को मैं जबरदस्ती कांधे पर उठाया और घर की तरफ चला। रास्ते में आते आते उस मछली ने मेरे अंगूठे में दांत लगा दिया, काट लिया। क्या किया? उस मछली ने मेरे अंगूठे को काट लिया। मैं घर आया, शाम हो गई थी। घर मैंने मछली रखा, लेकिन मेरे अंगूठे में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह उठा और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी उंगली देखा और देखकर कहने लगा कि साहब अंदर पॉइजन हो गया है, अंदर पॉइजन हो गया है, अंदर का हिस्सा सड़ गया है, इसको काटना पड़ेगा वरना आगे ये बीमारी फैल सकती है। मैंने कहा काट दो। पहले उसने अंगूठा काटा, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था और आगे की तरफ दर्द आने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरा यहां से हथेली काटना पड़ेगा, ये पूरा सड़ गया है। फिर डॉक्टर ने यहां से काटा, दर्द अभी भी कम नहीं हो रहा है, जख्म सूख नहीं रहा है, आगे फैलता गया। यहां तक के डॉक्टर ने कहा कि आपकी केहूनी तक सड़ गया है, इसे काटना पड़ेगा। मैंने कहा काट दो। यहां से काटा गया, दर्द में आराम अभी भी नहीं है, आगे सड़ता गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरा हाथ निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि निकाल दो। पूरा हाथ भी निकाला, मगर तकलीफ में आराम नहीं था। मिलने जुलने वाले दोस्तों ने पूछा कि यार ये क्या तमाशा बना लिया है, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा। आजकल हम लोगों को जब कोई तकलीफ आती है ना, तो हमारी नजर कभी भी उधर नहीं जाती कि यार हमने किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया है, यार हमने किसी को तकलीफ तो नहीं दिया है, यार मेरी वजह से किसी का दिल दुखा तो नहीं है। वहां नहीं जाती नजर। नहीं नहीं, बस ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये फलाना, ये विटामिन सी की कमी तो विटामिन डी की कमी तो बी की कमी से हो गया, तो शुगर से हो गया, तो बीपी से हो गया, तो फलाना, तो ढिकाना, तो गैस से हो गया। अरे बाबा सब कुछ ठीक है, मगर जरा इधर उधर भी तो देखा करो। बाजार में निकले एक्सीडेंट हो गया, क्या कह रहा है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। जरा गौर करो, कहीं बीवी से लड़ाई करके तो नहीं निकले थे घर से, बीवी कहीं नाराज तो नहीं थी, उसका दिल तो आह नहीं निकाला था। वहां भी देख लो, नहीं वहां नहीं देखेंगे। सारा इल्जाम गाड़ी पे, ब्रेक पे, आगे वाले पे, पीछे वाले पे। ये नहीं देखेगा किसका मार के चला है, किसका दिल दुखा के चला है। कहा कि काट डाला। दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई क्या मामला क्या है, तो कहा कि यार एक मछली बेचने वाला मछली बेच रहा था, उसकी मछली अच्छी लगी, मैंने उठाया, उस मछली ने अंगूठे में काटा और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। दोस्तों ने कहा कि पहला काम ये कर, जाकर के उस मछली वाले को ढूंढ और उससे जाकर के माफी मांग और मछली को हलाल करवा ले। जब तक वो मछली हलाल नहीं होगी ऐसा ही कटता रहेगा। आज हम कितना हराम खा रहे हैं, कुछ पता है? कुछ पता है? मस्जिद से निकले, एक साहब ने बाजू पकड़ा है, आओ यार चल के जरा आज बिरयानी खा करके देखेंगे। बिरयानी का नाम सुना, मुंह से लार टपकने लगा, भागा भागा गया बिरयानी के होटल में, दबा करके खाया। ये नहीं पूछा कि बेटे पैसा कहां से लाए हो, पूछता है कोई? पूछो पैसा कहां से लाया, कैसे कमाया, हलाल है तो खिला, हराम है तो जरूरत नहीं।
वलीमे का कार्ड आ गया, अब दिन गिनना शुरू किया। हर दिन बीवी से कहेगा ये पैंट उठा के रख दे, ये टी शर्ट उठा के रख दे, ये चप्पल उठा के रख दे। अरे बाबा क्या बात, वलीमे में जाना। वो हराम के पैसे का खिला रहा है कि हलाल के पैसे का खिला रहा है, इससे क्या मतलब? यहां तक ठोकेंगे, उसके बाद ढेकार मारते हुए घर आएंगे। हलाल हराम से मतलब क्या है? अब बीमारी नहीं आएगी। दुनिया में जितनी फिक्र तुम अपने जान की करते हो, खुदा की कसम सहाबा ने, नबियों ने उससे ज्यादा फिक्र खाने पीने की किया है, हलाल हराम। वजह क्या है? वजह यह है कि हलाल खाने से अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है और हराम खाने से शैतान की मोहब्बत दिल में आती है। अब ईमान वाला क्या चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत या शैतान की मोहब्बत? तो कहा कि जाकर मछली वाले को ढूंढो और ढूंढ कर उससे माफी मांगो। अगर तुम सेहत चाहते हो तो ये गया ढूंढता हुआ, एक जगह पर मिल गया बंदा। ये फौरन जाकर उसके पांव पे गिर गया। उसने इसका सर उठाकर पूछा कि ये क्या मामला है और तुम कौन हो? तो कहा कि मैं वही आदमी हूं जो तुम्हारी मछली छीन कर ले गया था और तुम्हें मारा भी था। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हशर देख लिया, अब मैं तुम्हें माफ करता हूं, अल्लाह भी तुम्हें माफ करेगा। इसने कहा कि ये बता, जिस वक्त मैं तेरी मछली लेकर गया तुझे मारकर, तूने बद्दुआ किया था क्या मेरे लिए? क्या कहा था मेरे लिए? तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह अकबर और कबीरा। वो मछुआरा कहने लगा, जिस वक्त तूने मुझे मारा, जिस वक्त मुझ पे तूने जुल्म किया, तेरे जाने के बाद मैं परवरदिगार की अदालत में झोली फैलाया और मैंने कहा इन्नल्लाह कबीरुन अज़ीज़। मैंने झोली फैलाकर अल्लाह से कहा था, मेरे परवरदिगार, उसने अपनी ताकत के घमंड में, उसने अपनी ताकत पे जोर मुझ पर चढ़ाया। तू सबसे बड़ा ताकतवर है, मेरा बदला ले। मेरे परवरदिगार, मैं तो कमजोर हूं, बदला तू ले सकता है। अब मैंने बदला देख लिया, अल्लाह ने अपनी ताकत तुझ में दिखाई, जा मैंने माफ किया। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल की आह को उड़ने के लिए पर तो नहीं होता, मगर खुदा की कसम उसकी रफ्तार पर वालों से ज्यादा होती। इसलिए लोगों पे जुल्म से बचा करो, खबरदार, सह लो। तुम्हारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, इसके बावजूद फरमाया कि सह लो। आज लोग यतीम का माल, बेवाओं का माल, मिस्कीन का माल और गरीबों का तो अब जीना है ही नहीं। इसलिए बहुत ताकत वालों को होशियार रहनी चाहिए, इसलिए कि तुझसे कई गुना ज्यादा ताकत मेरे परवरदिगार को है। जिस दिन किसी की आह तुझे लग गई, खुदा की कसम जमीन में दफन हो जाएगा, बचेगा नहीं।
इमाम आजम इतना बड़ा इमाम है, मगर बसरा के बाजार में उनकी कपड़े की दुकान है। किसकी? अरे बोलो किसकी? कपड़े की दुकान है। और पूरी दुनिया का 80% लोग इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। उनके तरीके पर उन्होंने कुरान और हदीस से जो नमाज निकाला, रोजा निकाला, हज निकाला, ज़कात निकाला, खैरात निकाला, सदका निकाला, सलात निकाला, उसके मुताबिक 70% मुसलमान दुनिया का अमल करता है। इतना बड़ा आलिम बसरा की बाजार में कपड़े की दुकान किए बैठा है। किसी काम से आप दुकान से उठे और बाहर चले गए, दुकान पे काम करने वाला बच्चा बैठा था। शाम को जब सूरज डूब गया, एक कस्टमर आया और उसने कपड़ा खरीदा। बच्चे को मालूम नहीं था 10 रुपये मीटर वाला कपड़ा उस बच्चे ने उठाया और मिसाल के तौर पर 15 रुपए मीटर दे दिया। कस्टमर लेकर चला गया। हम और आप होते तो क्या करते? 5 स्टार खाने का 5 रुपया उसको भी दे देते। वाह बेटे कमाल कर दिए, वाह। ऐसा सेल्समैन चाहिए जो खूब धोखा दे देकर लोगों को माल बेचता हो। हमें ऐसा बच्चा चाहिए। इमाम साहब आए और पूछा कि बेटा कुछ व्यापार हुआ? कहाँ व्यापार हुआ? ये कपड़ा बिका है। फरमाया कितने मीटर बेचे हो? कहा 15 रुपए मीटर बेचा। इमाम साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सर पे यूं हाथ मारा और पकड़ के जमीन पर बैठ गए। फरमाया बेटा ये तो 10 रुपए मीटर का कपड़ा था, तूने क्या जुल्म कर दिया। अल्लाह अकबर। उस कपड़े को इमाम साहब ने हाथ में उठाया, बसरा के बाजार में चक्कर लगाते रहे, ऐलान करते रहे, इमाम आजम की दुकान से जिसने कपड़ा खरीदा है इधर आओ, ये कपड़ा खरीदने वाले आओ। शाम हो गई, रात हो गया, कोई बंदा वापस नहीं आया। इमाम आजम अबू हनीफा ने इरशाद फरमाया ये कस्टमर जब तक नहीं मिलेगा मेरी दुकान न खुलेगी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुकान का कपड़ा उठाया, गरीबों में सदका कर दिया। फरमाया जब तक वो बंदा ना मिलेगा मैं तिजारत ना करूंगा। याद रखना मुसलमानों, सोना जब तक के लोहे से पीटता नहीं है जेवर बनता नहीं है। जब तक के खुद को मिटाओगे नहीं, कुर्बान नहीं करोगे अल्लाह के लिए, ईमानदार नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा कोई नाम भी नहीं जानेगा, पहचान भी नहीं जानेगा, दुनिया भी नहीं जानेगी तुमको, ना आखिरत में भलाई ना दुनिया में भलाई। शैतान कहता है कि 10 का माल 20 में बेच, मगर रहमान कहता है कि नहीं 10 का मुनाफा 1 ले ले, 11 में बेच दे, बस अल्लाह बरकत देगा इसे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नबी की जिंदगी नमूना है, सिंपल है हमारे लिए। हम जहां भी जिंदगी गुजार रहे हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारो। अगर किसी की नौकरी करते हो तो हजरत खदीजा की नौकरी करने वाले, हजरत खदीजा के माल बेचने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, कितनी ईमानदारी से आप कूफा ले जाकर हजरत खदीजा का माल बेचा है और कितना मुनाफा ला करके दिया है। अगर आप बीवी वाले हो
तो हजरत आयशा के शौहर की जिंदगी को देखा करो। अगर आप बाप हो तो हजरत फातिमा के अब्बा की सीरत को देखा करो। अगर आप नाना हो तो हजरत हसन और हुसैन के नाना की जिंदगी को देखा करो। आप जहां भी जाओगे मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी का तरीका आपको मिलेगा। बस शर्त यह है कि आप उस तरीके पे चलना सीखें, आप उस तरीके पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।